वेलकम टू घमासान। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हम मौजूद हैं ग्लिटर बॉक्स में और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं ग्लिटर बॉक्स एंड शॉप बैरी की ऑनर मिस हेमा पथेजा। तो हम मैम से जानते हैं ग्लिटर बॉक्स के बारे में, शॉप बैरी के बारे में, साथ ही उन्होंने इस इंडस्ट्री में कैसे शुरुआत की उस बारे में भी मैम से बात करेंगे और उनके बारे में भी जानेंगे। मैम बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी, आपकी फैमिली एंड एजुकेशन, ताकि हमारे दर्शक आपको जान सकें। ओके, सो मैंने अपनी स्कूलिंग इंदौर से ही की है, क्वींस कॉलेज से। एंड स्कूलिंग करने के बाद मेरा कॉलेज भी इंदौर से ही हुआ है। मैंने MBA इन मार्केटिंग किया है। जो काम मैं करती हूँ उससे इंटायरली डिफरेंट स्टडीज मैंने की है जी। प्लस मेरी फैमिली में मॉम डैड हैं और हम लोग 4 भाई बहन हैं एंड मैं सबसे यंगेस्ट हूँ फैमिली में। जैसा आपने बताया कि आपने एजुकेशन अलग ली है, MBA किया है मार्केटिंग में और फिर ब्यूटी इंडस्ट्री, तो कुछ खास वजह रही जो आपने इस इंडस्ट्री का चुनाव किया है या कोई किस्सा है इससे जुड़ा? हाँ, इससे किस्सा है जुड़ा हुआ। एक आइडिया लेके जस्ट फ्लिप कर दिया, बट उसमें से जो मेरी पार्टनर है शॉप बैरी में, खुशबू लखानी जी, मैंने उसकी फैमिली से परमिशन ली। हम दोनों ने साथ में बैठ के उन्हें कन्वेंस किया विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट। वी थॉट ऑफ पुटिंग अप एग्जीबिशन। हमने पैसे लिए और हम ट्रेन से ट्रैवल किए। हमने ट्रेन में नाम डिसाइड किया, फेसबुक इंस्टाग्राम पेज बनाया एंड हम लोगों ने स्टॉक खरीदा। बहुत स्मॉल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था और 2 दिन का यशवंत क्लब में एग्जीबिशन था। सो हमने 2 दिन का एग्जीबिशन बुक किया। सो इन अ डे वी वर सोल्ड आउट। देन मेरा MBA कंप्लीट हुआ एंड मेरा जॉब लगा। मैं कॉलेज से प्लेस्ड हुई एंड मैं मुंबई चली गई। सो जॉब करने के साथ ही मैंने मार्केट एक्सप्लोर किया, क्योंकि मुझे क्रिएटिव बनना था और कुछ क्रिएटिव फील्ड में करना था। तो मैंने अपना जॉब स्विच किया और मैं दिल्ली गई। और दिल्ली में मैंने इन फिल्म मार्केटिंग एंड मूवी प्रमोशन में काम किया था। एक कंपनी थी। सो वहाँ मैं सारे सेलिब्रिटीज के साथ रही हूँ, घूमी हूँ। शॉप बैरी की ब्रांचेस कहाँ पर चल रही है? ब्रांचेस नहीं है, हम लोग इंस्टाग्राम, जो कि मेरे किसी भी बिजनेस आप अगर मेरी एकेडमी की बात करें, आप ग्लिटर बॉक्स की बात करें या आप शॉप बैरी की बात करें, मेरे लिए इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ने बहुत ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे दिया है। सो इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू वी आर सेलिंग। छोटा सा जो ऑनलाइन बिजनेस होता है इंस्टाग्राम के थ्रू, वो शॉप बैरी को उससे ऑल ओवर इंडिया हम लोग गारमेंट्स भेजते हैं। एंड ग्लिटर बॉक्स जहाँ पर हम लोग अभी बैठे हुए हैं, तो इसकी स्टार्टिंग कब से हुई? और ग्लिटर बॉक्स नाम से ही समझ में आता है कि कुछ नीड्स पर आप कुछ कर सकते हैं, तो कैसे क्या सोच के? सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग ट्रैवल करते थे मुंबई एंड दिल्ली शॉप बैरी के फैब्रिक्स लाने के लिए या रॉ मटेरियल लाने के लिए। सो जब हम लोग शॉप कर रहे थे, तो मैंने एक लड़की के हाथ में, इट्स अ स्टोरी विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एक लड़की के नेल पे मैंने एक बो देखा था विच इज ह्यूज, विच वॉज रियली ह्यूज एंड इट वॉज वेरी अट्रैक्टिव एंड समहाउ आई गॉट सो इन्फ्लुएंस। आई वेंट टू दैट गर्ल एंड आई आस्क्ड ये क्या है, कहाँ से कराया। तब नेल का मार्केट मेच्योर था ही नहीं। मतलब अब मेट्रो सिटीज की बात करेंगे तो दे वर अवेयर अबाउट व्हाट इज नेल, वाई नेल हाइजीन इज इम्पोर्टेंट, बट हम लोगों के लिए परमानेंट पॉलिश जैसी चीज आज भी लोग नहीं समझते हैं कि क्या हमें एजुकेट करना पड़ता है। सो मैंने उससे पूछा कि ये क्या है, उसने मुझे बताया उसने किस स्टूडियो से कराया। मैं उस स्टूडियो पर गई, मैंने बोला मुझे अपने नेल पे बो चाहिए एंड मैं वो बो लगवा के वापस आ गई इंदौर। एंड पूरे महीने फॉर दी होल मंथ आई यूज टू एडमायर दैट थिंग एंड मुझे था कि ये मुझे यहाँ चाहिए, इंदौर में होना चाहिए। तब कोई खास कंपटीशन था नहीं और कोई अच्छे तरीके से नेल कर नहीं रहा था। सो अब 5 साल हो गए हैं मेरे वेंचर को एंड इट्स गोइंग रियली वेल। तो ग्लिटर बॉक्स में अगर मैं सर्विसेज की बात करूँ कस्टमर्स के लिए, तो वो क्या क्या रहते हैं? ओके, सो सर्विसेज से जब हमने स्टार्ट किया था, ये प्रॉपर हम लोगों का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो प्रॉपर नेल पर था। नेल आर्ट, नेल एक्सटेंशन, परमानेंट पॉलिश, स्पा लेवल के मैनी पेडीज हम करते हैं यहाँ। सो वो वहां से मैंने स्टार्ट किया था, बट अब इसमें मॉडिफिकेशंस आ गए हैं। अगर आप बात करो तो जैसे मेरे साथ हमेशा ये रहा है कि मैं कुछ चीज करती हूँ, उसके थोड़े टाइम बाद जब वो चीज पुरानी होने लगती तो मुझे लगता है अब और क्या।
अब मुझे कुछ और भी करना है उसमें, वो मेरे सारे बिजनेसेस में रहता है। सो वैसे ही जब मैंने अपना स्टूडियो स्टार्ट किया तो मुझे लगा बस इतना नहीं, अब मुझे और भी इसमें ऐड करना है। सो हमने लैशेस एक्सटेंशन स्टार्ट किया है। लैशेस के साथ हम लोग अभी परमानेंट मेकअप इंडस्ट्री के टूवर्ड्स जा रहे हैं, तो उसमें लैशेस लिफ्टिंग, ब्रो लैमिनेशन वगैरह जैसी चीजें हैं जो एमपी में कोई नहीं कर रहा है। सो वो प्लस अभी मेरी अकेडमी भी चल रही है ग्लिटर बॉक्स में। एकेडमी वाला पार्ट बहुत छोटे से स्टार्ट हुआ था, नाउ इट इज ह्यूज। अक्रॉस मैंने 80 स्टूडेंट्स अभी तक ऑल ओवर एमपी से सिखाए हैं। आपने अभी एकेडमी की बात की जो आप ग्लिटर बॉक्स के थ्रू चलाती हैं, तो कितने स्टूडेंट्स को आप अब तक सिखा चुकी हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स को क्या क्या सिखाया जाता है? और एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि जब आप स्टूडेंट्स को सिखाती हैं तो जब वो प्रिपेयर हो जाते हैं, सब कुछ सीख जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आगे चलकर वो अपनी स्टार्टिंग करते हैं। Right. तो आपके दिमाग में ये थॉट नहीं आता कि मैं आज सिखा रही हूँ, फिर कल मेरे लिए ही कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा? ओके, सो अगर आप बात करेंगी मुझसे स्टूडेंट्स के बारे में, मेरा एक्सपीरियंस जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था वो बहुत अच्छा नहीं रहा था, क्योंकि मैं नेल को इतना समझती नहीं थी और जानती नहीं थी। बिजनेस समझती थी तो इन्वेस्टमेंट रिस्क लेते हुए मैंने इन्वेस्ट कर दिया था। वो एक्सपीरियंस जो मेरा था, मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे किसी भी स्टूडेंट को हो, बिकॉज अगर आप किसी से सीख रहे हो, अगर आप किसी के टीचर हो, तो वो रिस्पेक्ट उनके हार्ट में हमेशा होनी चाहिए कि उन्होंने आपसे काम सीखा है एंड उन्हें कोई प्रॉब्लम या किसी चीज में मुश्किल ना आए, या वो अपना पैसा गलत जगह नहीं लगाए। वैसे ही हम फीमेल्स के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, एक लिमिटेड फंड या लिमिटेड अमाउंट हमारे पास होता है अगर हम कुछ करना चाहें। साथ ही में हर किसी के पास बार बार प्रूव करने का चांस नहीं होता, एंड फीमेल्स के लिए तो इट इज क्वाइट अ टास्क कि अगर मैंने एक बार कुछ गलत इन्वेस्ट कर दिया तो सोसाइटी, फैमिली सब अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे कि तुमने अपना बेस्ट नहीं दिया, तुमने पैसा मांगा, हमने दिया बट बेस्ट नहीं दिया। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये चीज रही है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके अमाउंट को या उनके इन्वेस्टमेंट को जो वो घर से किस तरीके से लेकर आई हैं वो बिल्कुल वेस्ट ना जाए, वो उन्हें फुल्ली उस अमाउंट को फुल्ली यूटिलाइज कर पाए, वो रिसोर्सेज उनका फ्रूटफुल होना चाहिए। इसके अलावा अराउंड 80 स्टूडेंट्स मैंने अभी तक सिखाए हैं, एंड अभी एमपी की बिगेस्ट नेल एजुकेटर हूँ मैं, एंड ऑल ओवर एमपी से स्टूडेंट आते हैं। जब मेरे पास इंक्वायरीज आती है डिफरेंट सिटीज से, आप मानोगे नहीं, रीवा से, सतना से, धार, अपना होशंगाबाद, भोपाल, सब जगह से स्टूडेंट आते हैं। उज्जैन, देवास से तो स्टूडेंट्स रोज अप डाउन करते हैं एंड यहाँ सीखते हैं। तो वो अगर इतना पेन लेकर आ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उन्हें यहाँ बेस्ट मिलना चाहिए। दूसरी चीज, अगर मैं कंपटीशन की बात करूं, अगर टीचर डर जाएगा कि स्टूडेंट उसको कंपटीशन देगा तो वो कभी अच्छे से नहीं सिखाएगा। वो जैसा आपने थोड़ी देर कहा था कि हम जब भी कुछ स्टार्ट करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं, और फीमेल्स को तो आती ही है, स्टूडेंट्स को नहीं आनी चाहिए ऐसा आपका सोचना है। लेकिन जब आपने शॉप बेरी की स्टार्टिंग की या ग्लिटर बॉक्स की हम बात करें उसकी स्टार्टिंग की, तो क्या अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिले? ओके, सो शॉप बेरी जब मैंने स्टार्ट किया था तब बहुत यंग थी मैं, बहुत बच्ची थी। तब इतना डर नहीं लगा था बेसिकली, क्योंकि एग्जीबिशन से बहुत स्ट्रॉन्ग क्लाइंटल हमने बना लिया था। तो शॉप बेरी जस्ट स्टार्ट हुआ और विद इन 2-3 मंथ्स हम लोगों ने अपना सारा इन्वेस्टमेंट निकाल लिया था। वो इतना हिट था तब, मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी उसको चलाने में। बट जब मैंने ग्लिटर बॉक्स स्टार्ट किया था तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट किया था, क्रिएटिव बेंड था मेरा, तो मैंने स्टार्ट किया था ग्लिटर बॉक्स। बट मैंने उसका फ्रेंचाइजी लिया था क्योंकि मैं समझती नहीं थी कुछ नेल्स क्या है, ना मेरे पास उतना टाइम था कि मैं जाके कहीं सीखूं और फिर स्टार्ट करूं। सो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत डरा देने वाला था, क्योंकि मैंने अपना स्टोर की ओपनिंग कर दी थी और लॉन्च हो गया था इंदौर में, किसी दूसरे नाम से स्टार्ट हुआ था। बट जिससे मैंने फ्रेंचाइजी ली थी उससे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। सो विद इन 10 days वो फ्रेंचाइजी कॉल ऑफ हो गई थी बिकॉज ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन जो मैंने अग्री नहीं किया था, जो बाद में मेरे सामने आई थी। सो
10 दिन में ही मुझे अपना वेंचर क्लोज करना पड़ गया था। सो वो एक टास्क था कि इन्वेस्टमेंट तो कर दिया है, पूरी अपनी सेविंग्स उस प्रोजेक्ट में लगा दी है, एंड आगे अब क्या। सो मैंने टेक्नीशियंस हायर किए जो वेल ट्रेन थे इस फील्ड में, बट टेक्नीशियन के भरोसे आप अपना पूरा बिजनेस नहीं छोड़ सकते। सो तब मैंने रियलाइज किया, बिजनेस चलने लगा बट कंप्लेन्स आती थी, कुछ समझ नहीं आता था कि कंप्लेन्स क्यों आ रही है, ये प्रॉब्लम को कैसे फेस करूं, बिकॉज उसके इनसाइट्स नहीं पता थे। सो तब मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद सीखूंगी, और मैं गई दिल्ली, गुड़गांव से जाके मैंने कोर्स किया प्रॉपरली। मैं यूएस बेस्ड कंपनी से ट्रेंड हुई, एजुकेटर बनी उनकी, एंड पूरे इनसाइट समझी। उस मीनवाइल मैंने बहुत पैसे अपने गवाए उस प्रोजेक्ट में। फॉर 6 months इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड फॉर मी। फिर उस तरीके से जब मैं सीख गई तो मुझे सब अच्छे से समझ आने लगा, और वो जो पीरियड था 6 month का वो बहुत डिफिकल्ट था बेसिकली। बट अभी फिर मैंने अपना नाम चेंज किया, और वो भी एक अलग टास्क था इंदौर में, क्योंकि इंदौर में कोई भी चीज बहुत जल्दी वायरल हो जाती क्योंकि बहुत सोशल ग्रुप्स कनेक्टेड हैं। सो नए नाम को इंट्रोड्यूस करना, एक प्रॉपर लॉन्च करने के बाद किसी नाम से दूसरे नाम पर लोगों को बताना, सो वो एक टास्क था मेरे लिए। बेस्ट अचीवमेंट एंड अवार्ड्स कौन से रहे हैं आपके अब तक के, पर्सनली, ग्लिटर बॉक्स के, शॉप बैरी के? ओके, सो अचीवमेंट्स के नाम पे लाइक बहुत पर्सनल एंड प्रोफेशनल अचीवमेंट मेरे लिए मिक्स है। जब मैंने 2 साल है मेरी एकेडमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, एंड एवरीबडी सो हैप्पी। मेरे पास एक स्टूडेंट नहीं आता, एक स्टूडेंट से 4 स्टूडेंट्स हमेशा आते हैं। दिस इज हाउ दे फील। सो गुरु पूर्णिमा का दिन था, एंड मैं सुबह उठी और मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस थे कि you've changed our life, we are doing so well now, we are financially independent, messages like this. So बहुत मुझे अपने आप में ऐसा लगा कि मैंने बहुत लोगों की लाइफ चेंज की है। फैमिली का सपोर्ट हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आपने ये सारी चीजें की, 2 वेंचर्स रन कर रही हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स को सिखा रही हैं, तो किस तरह से फैमिली ने स्टार्टिंग में सपोर्ट किया और अब भी वो सपोर्ट कर रहे हैं? ओके, सो फैमिली में मैंने आपको जैसे कि बताया कि मॉम डैड है, हम 4 भाई बहन हैं। सो बहुत ट्रेडिशनल फैमिली है मेरी, एंड वेरी सिंपल पीपल दे आर। दे विल नेवर बी माई कस्टमर इन एनी वेंचर। ना वो ग्लिटर बॉक्स समझते हैं, ना वो फैशन इतना समझते हैं, बिकॉज वेरी सिंपल पीपल दे आर। बट जैसे कि सोसाइटी में हमेशा, क्योंकि मैंने बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज किए हैं, मैंने ट्रैवल किया है, सोसाइटी में ये हमेशा बोला गया कि लड़की है, इतना काम कर रही है, इतने बाहर रहती है, वेंचर्स हैं उसके। सो माई डैड नेवर सपोर्टेड देम, लाइक कभी किसी चीज की मुझे मनाई नहीं की किसी की सुन के। सो दिस इज आवर प्लस माई सिस्टर पूजा पठेजा। सो शी वॉज ऑलवेज एन इंस्पिरेशन फॉर मी। शी इज साइंटिस्ट। सो मैं उसको देख के बड़ी हुई हूँ, घर में एक साइंटिस्ट होना। एंड एजुकेशनल बैंड मेरा इतना नहीं था, अच्छा था बट इतना नहीं था। सो हमेशा था कि वो साइंटिस्ट है, उसके एकेडमिक्स इतने अच्छे हैं, सो मुझे कुछ बेस्ट करना है। एंड उसने हमेशा सपोर्ट किया। मतलब घर वालों को तब नहीं समझता था कि फैशन लग्जरी क्या होती है। सो उसने सपोर्ट किया, एंड पापा ने कभी मना नहीं की। सो these 2 people are like always there for me. मैम, वुमेन एम्पावरमेंट हमारे देश का बहुत बड़ा मुद्दा है, तो वुमेन एम्पावरमेंट पर आपके क्या विचार हैं और क्या है आपके हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट? विमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं उस चीज़ को डेली एक्सपीरियंस करती हूँ एंड डेली फील करती हूँ, बिकॉज मैं बहुत सारी विमेन से मिलती हूँ। सो इट इज़ क्वाइट अ टास्क फॉर विमेन्स टू हैव देयर ओन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। प्लस ये चीज़ तब हटेगी किसी भी विमेन के दिमाग से जब वो खुद उस चीज के डिसीजन लेने का पावर रखती हैं। ये उनका राइट है कि वो जो करना चाहती हैं, अपनी चॉइसेस वो खुद ले पाए, अपने डिसीजंस वो खुद ले पाए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, आसपास मेरे बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि एक लड़की ही डरती है एक लड़की को बर्थ देने में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आज मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे खुद के डिसीजन से आई कैन स्टैंड इन दी सोसाइटी,
सो मुझे कभी डर नहीं लगेगा कि मेरी भी लड़की है। अगर आज आप खुद कुछ हो, आप खुद सेल्फ मेड हो और अपने चॉइसेस लेना जानती हो, अपने डिसीजंस बना सकते हो, तो आप कभी डरोगे नहीं उसको ऐसे रेस करने में जैसे आप खुद रेस हुई है। सो ये चीज है। आप अपने बिजनेस को खुद लीड कर रही हैं, तो मैं सभी के लिए पूछना चाहूंगी और सारी फील्ड के लिए कि हम लोगों को फीमेल लीडरशिप की जरूरत ज्यादा, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल ज्यादा अच्छे से लीड कर सकती हैं किसी भी चीज को, मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू है। तो आपके हिसाब से क्या हमें फीमेल लीडरशिप की जरूरत है हर फील्ड में? एग्जैक्टली मेरे लिए जो विमेन्स है वो बॉर्न मैनेजर्स है। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि हमें चीजें मैनेज करनी है, हमें घर मैनेज करना है, पापा क्या सोच रहे हैं उसको मैनेज करना है, हमें अपने क्लाइंट्स मैनेज करने, बिजनेस मैनेज करना है, किचन मैनेज करना है, किचन में क्या क्या होना चाहिए, उसकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या खत्म हो रहा है, हम हमेशा से मैनेज करना जानते हैं। सो वी नो हाउ टू नर्चर थिंग्स। हमें रीयूज करना आती है चीजें, हमें किसी भी चीज को प्रॉपर फुल्ली यूटिलाइज कैसे करना है वो हम जानते हैं। जब हम वो घर में कर सकते हैं तो हम वो बाहर क्यों नहीं कर सकते? मैं करती हूँ चीजों को पूरी तरह यूटिलाइज करना। और मैं अपने बुटीक में बहुत सारे मेल, मतलब जो हमारे कारीगर्स होते हैं वो सारे मेल हैं, उनके साथ काम करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने काम में बेस्ट है, मैं अपने काम में बेस्ट हूँ। मैं उनकी तरह नहीं काम कर सकती, वो मेरी तरह नहीं काम कर सकते। सो यहाँ मैं एम्पावरमेंट की बात ना करते हुए मैं ये बोलूंगी कि इक्वल एम्पावरमेंट होना चाहिए दोनों के टूवर्ड्स, तभी हम एक बेटर टीम बना सकते हैं। आपने इक्वल की बात की मेल फीमेल के, तो उसी से मैं जानना चाहूंगी कि जेंडर इक्वालिटी जो है वो मतलब चलती है हमारे यहाँ पर इस चीजों की बात, तो जेंडर इक्वालिटी आपके हिसाब से क्या है? और जो मेन डोमिनेटिंग एनवायरनमेंट होता है किसी भी फीमेल के टूवर्ड्स, जहाँ वो काम करती है या जहाँ उसका वर्क प्लेस है, जो भी है, वहां पर एक महिला किस तरह से खुद को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकती है और जो मेल है वो उन्हें किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं? ओके, सो मेरे पूरे करियर में अभी तक मेरी जो पूरी जर्नी रही है, मैंने कभी अपने आप को किसी मेल से कम नहीं समझा। सो अगर आपकी वैसी थॉट प्रोसेस है, अगर आप खुद उस चीज को मानते हैं अंदर से कि आप किसी चीज में कम नहीं है, आप अपने आप को उतना ही सुपीरियर मानते हैं जितना कि सोसाइटी किसी मेल को मानती है, तो आपको वो प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। ये मेरा मानना है इस चीज पे। प्लस अगर हम किसी का सपोर्ट चाहें, तो अगर हम ये सोचेंगे कि वो सपोर्ट करेगा तो ही मैं आगे बढ़ूंगी, अगर मेरे हस्बैंड ने या मेरे फादर ने या मेरे ब्रदर ने मुझे सपोर्ट किया तो ही मेरा डायरेक्शन मुझे मिलेगा, ये सोच के अगर आप काम करना चाहते हो या अपने लिए खड़े होना चाहते हो तो ये सोच ही गलत है। अगर हम फीमेल्स वी आर बॉर्न क्रिएटिव्स, अभी आप इस बात को समझिए, आर्ट एंड क्राफ्ट जितना साइंस एंड दूसरी टेक्नोलॉजी का मार्केट है उतना ही आर्ट एंड क्राफ्ट का मार्केट है। सारी हाई एंड ब्रांड्स अभी उनका जो टेस्ट है या उनको वो जो अपना प्रोडक्ट ला रहे हैं, इट इज ऑल क्रिएटिव। सो वो आर्ट एंड क्राफ्ट हम विमेन्स को आता है। सो अगर हम जानेंगे कि हम किस चीज में अच्छे हैं और हमें क्या करना है उस चीज के लिए, वो हम विजन रखेंगे अपना, तो हमें किसी मेल की जरूरत नहीं है कि उसके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे। आप अपने आप को सुपीरियर समझो एंड यू विल डू योर बेस्ट। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव। वुमेन्स डे करीब है, तो क्या मैसेज फॉरवर्ड करेंगे आप? मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि जस्ट फॉलो योर ड्रीम एंड फॉलो योर हार्ट। इफ यू हैव समथिंग इन योर हार्ट एंड यू वांट टू डू समथिंग, यू मस्ट स्टार्ट टेकिंग स्मॉल स्टेप्स लेते जाइए आप अपने ड्रीम के टुवर्ड्स, यू विल रीच देयर। ओके, फ्यूचर प्लानिंग्स की बात करूं मैं आपकी, तो वो क्या है? और वो लोग जो इस फील्ड में, आप जिस फील्ड में वर्क कर रही हैं उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है? ओके, सो फ्यूचर प्लानिंग्स की आप बात करोगे तो मेरी पर्सनल फ्यूचर प्लानिंग्स ये है कि मैं परमानेंट ब्यूटी इंडस्ट्री में एंटर होना चाहती हूँ। एंड अगर मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगी तो वो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा।
सो यस, वो मेरे फ्यूचर प्लानिंग्स है। प्लस मैं यही सजेस्ट करूंगी, अगर कोई क्रिएटिव है और अगर आपके घर में भी आपकी डॉटर्स हैं या आपके घर में कोई फीमेल है जो कुछ करना चाहती है और उसके अंदर वो क्रिएटिविटी है, तो इट्स अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिजनेस एंड अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट दैट यू आर पुटिंग इन, एंड she'll be able to become financial independent if she is following her heart or if she wants to come here and learn something. So yeah. एक और मैसेज लेना चाहूंगी मैं आपसे लास्ट में कि जैसा आपने बताया, आपने बहुत कम एज में ये सब चीजें चालू करी थी और आज आप यहाँ पर बैठी हुई हैं, तो आप इंस्पिरेशन है यूथ के लिए। तो यूथ को क्या मैसेज देंगी कि वो किस तरह के थॉट्स अपने दिमाग में रखें ताकि आगे चलकर और उसी वक्त से जब वो करना स्टार्ट करते हैं तभी वो सक्सेसफुल बन जाए? इस चीज पे मैं आपको एक किस्सा बताऊंगी कि लड़कियों के लिए हमेशा ये मेंटालिटी रही है सोसाइटी की या फैमिली की कि शादी की बात आएगी तो काम छोड़ सकती है। मैं इस चीज को बिल्कुल प्रमोट नहीं करती हूँ, बट मैं यहाँ ये जरूर चाहूंगी कि अगर कोई गर्ल है जो अपने ड्रीम्स जी रही है और अपना काम अच्छा कर रही है तो उसे सपोर्ट करें, उसे ये चॉइस ना दें आपकी वो अपना काम छोड़े। वो अपना काम इतने अच्छे से मैनेज करती है तो वो अपना घर भी उतने अच्छे से मैनेज कर सकती है। सो यही मैं बोलूंगी सारे लोगों को। अभी बहुत सारी लड़कियां आती है जो बोलती है यार अभी तो मेरी बस शादी होने वाली, शादी के बाद सोचूंगी कि मुझे क्या करना है। सो अगर आप ये थिंकिंग लेके चलोगे तो आप आज क्या कर रहे हो, आपके पास आप आज नहीं जी रहे हो, आप आज अपने ड्रीम को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आप आज ही स्टार्ट करो। आप अपने दिमाग में और अपने दिल में ये चीज जानो कि अगर आप कुछ दिल से करना चाहते हो और आप अच्छा करोगे तो हर कोई सपोर्ट करेगा, और हम अच्छे से मैनेज करना जानते हैं सारी चीजें। सो या दिस इज द मैसेज फॉर द यूथ कि आज ही काम स्टार्ट कर दो, बॉस लेट मत हो। हेमा मैम से हमने कई सारी बातें जानी, शॉपबेरी के बारे में, ग्लिटर बॉक्स के बारे में। यहाँ पर स्टूडेंट्स को कोर्सेज सिखाए जाते हैं, तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं, इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं, मैम से सीख सकते हैं और आगे अपने लिए अपॉर्चुनिटीज जो है उन्हें गेन कर सकते हैं। साथ ही फीमेल्स को एक मैसेज दिया है मैम ने कि छोटी छोटी स्टेप्स लेते जाइए तो एक दिन आप जरूर सक्सेस होंगे, और ये सोचिए कि आप कर सकते हैं, दूसरे क्या सोच रहे हैं उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और यूथ अभी से अपने काम में लग जाओ तो आगे जाकर जरूर सक्सेस होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.